प्रिय विद्यार्थियों, मैं गजेंद्र कुमार महावर, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम क्या करेंगे कि जो डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। यानी दशमलव से हम द्विआधारी, अष्टाधारी और षोडश आधारी संख्याओं में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो कन्वर्जन है उनको हम कुछ उदाहरणों, एग्जाम्पल की सहायता से समझने का हम प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, ये एग्जाम्पल लिया हमने कोई कन्वर्ट 25, ये किस में, डेसिमल में है, इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट, यानी इसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। तो किसी भी दशमलव संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 2 का उत्तरोत्तर भाग देते जाते हैं और जो शेष होता है उसको राइट साइड में हम लिखते जाते हैं। और कब तक भाग देंगे? जब तक उसमें भाग जा रहा है, जब तक प्रोसेस फिनिश नहीं हो जाए तब तक इसमें भाग देना है। और जो शेष जो संख्याएं हमारे पास प्राप्त हो रही हैं उनको नीचे से ऊपर की ओर लिखना है, तो जो दशमलव में जो संख्या है वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तो हुआ इसका प्रोसेस। अब इस एग्जाम्पल को हम करने का प्रयास करते हैं। देखिए, 25 है, इसमें 2 का भाग दे दीजिए। 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये हुआ 12 और शेष कितना रहेगा 1, क्योंकि 2 दूनी 4 और यहाँ पर कितना है 5, तो एक शेष रह गया, तो इसको हमने राइट साइड में यहाँ पर लिख दिया। फिर भाग दे दीजिए 2 का, इसमें 12 में कितनी बार जाएगा 6 बार, पूरा पूरा चला गया है, फिर रिमाइंडर कितना हो गया 0। फिर 2 का भाग दे दीजिए 6 में, कितना आ गया 3, रिमाइंडर कितना हो गया 0। फिर 2 का भाग दीजिए 3 में, तो 2 एकम 2 कितनी बार जाएगा 1 बार और शेष कितना रह गया 1। तो अब क्या करना है कि ये जो शेष रहा, अब इसमें 1 में 2 का भाग नहीं जा सकता, तो यहाँ तक ये प्रोसेस आके फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, इस यहाँ पर ये जो शेष बचा है उसी को साथ में लेते हुए नीचे से ऊपर तक हम लिखेंगे। कैसे? 1, फिर 1, 0, 0, फिर 1, यानी नीचे से ऊपर की ओर हम ये लिखते जाएंगे संख्याएं। तो ये क्या हो जाएगी, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगी और रिप्रेजेंट किसको करेगी, डेसिमल में 25 को। अब जितने भी डेसिमल नंबर हैं उनको अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो उसमें 2 का उत्तरोत्तर भाग देना होगा। सभी के लिए यही प्रोसेस सेम है। ठीक है, जब भी डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो यही प्रोसेस हमें अपनाना है। और ये जो प्रोसेस है वो पूर्णांक भाग के लिए है। ठीक है, अब दशमलव वाला जो पार्ट है वो हम इसमें आगे पढ़ेंगे। अब एक और उदाहरण लेते हैं। कन्वर्ट 125 इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट, यानी जो डेसिमल में 125 है उसको कन्वर्ट कीजिए बाइनरी में। तो हमें पता है बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 2 का उत्तरोत्तर हमें भाग देना पड़ेगा। भाग दे दीजिए, 2 का भाग दीजिए 125 में तो जाएगा 62, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 2 का 62 में भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा 31 बार और रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 2 का 31 में भाग दे दीजिए, 15 बचेगा, 15 बार जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 2 का 15 में भाग दे दीजिए, 7 बार जाएगा, रिमाइंडर रहेगा 1। फिर 2 का 7 में भाग दे दीजिए, 3 बार जाएगा और शेष रहेगा 1। फिर 2 का 3 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा और शेष रहेगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखना कैसे है, नीचे से ऊपर की ओर लिख दीजिए, तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। तो पूर्णांक वाला जो भाग है उसको हम इस प्रकार कन्वर्ट करते हैं।
अगर भिन्न वाला पोर्शन है यानी दशमलव के बाद में कोई संख्या है, जैसे 0.125 इस प्रकार की कोई संख्या है, तो इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे वो देखिए। ये आ गया कि 0.37 इसको बाइनरी में हमें कन्वर्ट करना है। तो ये फ्रैक्शन वाला पोर्शन है, इन भिन्न वाला दशमलव लगा हुआ है, तो भिन्न वाला को जो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 का उत्तरोत्तर गुणन करते हैं और जो पूर्णांक वाला भाग है उसको राइट साइड में हम लिखते जाते हैं। तो देखो ये जो प्रोसेस बताया उसको कैसे करेंगे। 0.37 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 0.74। इसका जो पूर्णांक वाला भाग कितना होगा, क्योंकि 0.74 ही है तो इसका 0। फिर 0.74 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1.48। ठीक है, इंटीजर वाला भाग कितना है 1, उसको तो यहाँ लिख दीजिए और जो फ्रैक्शन वाला भाग है उसको वापस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कर दिया, कितना आ जाएगा 0.96। फिर वापस इंटीजर कितना होगा इसका 0। फिर 0.96 को वापस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.92, 1 इंटीजर इसका, और 0.92 को वापस कर दीजिए 0.92 को वापस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.84 और इसका 1 आ जाएगा। और ये प्रोसेस 5-6 स्टेप कर लीजिए, अगर रिजल्ट 0 आ जाता है तो प्रोसेस वहीं पर रुक जाएगा। अगर 0 नहीं आता है 5-6 स्टेप करने के बाद भी तो आप प्रोसेस को वहीं पर रोक दीजिए, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा तो इतना हमें करना नहीं होता। 5 या 6 स्टेप हमें मैक्सिमम लिखने हैं। अगर आपको लगता है कि एक स्टेप और आगे से ये 0 हो जाएगा रिजल्ट, तो आप आगे कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर प्रोसेस रोक दें। ठीक है, अब इसमें लिखना कैसे होता है, इसमें लिखना होता है ऊपर से लेकर नीचे की ओर, जबकि हमने जो पूर्णांक वाले को कन्वर्ट किया था उसमें नीचे से ऊपर की ओर लिखा था, लेकिन जो फ्रैक्शन वाला पोर्शन है उसमें हमें ऊपर से नीचे लिखना है। तो क्या हो जाएगा 0 1 0 1 1, और चाहो तो आप डॉट 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 करके लिख सकते हो। ठीक है, जनरली हम किस प्रकार लिखते हैं, ये प्रोसेस हम इस प्रकार करते हैं। ठीक है, जो अभी पहले बताया वही प्रोसेस है। इसको लिखना कैसे, ऐसे क्या हो जाएगा 0.0101, और ये बाइनरी में चेंज हो गया। चाहो तो आप इसके पीछे डॉट डॉट भी लगा सकते हो, क्योंकि प्रोसेस आगे चल रहा है, एक ही बात है। ठीक है, आगे देखिए। अब ये जो प्रोसेस है, अब करना है कन्वर्ट 52.72 इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट, यानी 52.72 को हमें चेंज करना है बाइनरी इक्विवेलेंट में। तो इसमें दोनों भाग हैं, पूर्णांक वाला भाग भी है और फ्रैक्शन वाला इन भिन्न वाला भाग भी है। तो पूर्णांक वाले भाग को हम अलग सॉल्व करेंगे और फिर फ्रैक्शन वाले भाग को सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को हम मिलाकर लिख देंगे। ठीक है, तो पूर्णांक वाला भाग सॉल्व कर लिया, इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 110100। ठीक है, और जो फ्रैक्शन वाला भाग है उसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 0.10111, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 52.72 को हम किस प्रकार लिखेंगे, दोनों को मिलाकर लिख दीजिए इस प्रकार 110100.10111। तो ये दशमलव से बाइनरी में हमारे पास चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जो है वो पूर्णांक वाला भाग भी आ सकता है, भिन्न वाला भाग भी आ सकता है, या इस प्रकार दोनों का मिक्सचर जो रूप है वो भी आ सकता है। तो आपको तीनों तरह के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर समझा दिए। आगे देखिए, कन्वर्ट 256.28 इनटू इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट, यानी ये जो दशमलव में जो संख्या दी है उसको हमें अष्टाधारी में अब चेंज करना है। तो प्रोसेस जो है वो लगभग सभी का सेम है,
दशमलव से बाइनरी या दशमलव से ऑक्टल, दशमलव से हेक्साडेसिमल। बस ध्यान ये रखना है कि बाइनरी का बेस 2 होता है, तो 2 का ही भाग देंगे और 2 से ही गुना होता है। इस प्रकार ऑक्टल में क्या होगा, इसका बेस 8 होता है, तो ये 8 से ही गुना होगा और 8 से ही ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 256 में जब 8 का उत्तरोत्तर भाग देंगे तो इस प्रकार ये हमारे पास 400 प्राप्त हो जाएगा। बाकी प्रोसेस सब सेम है। फ्रैक्शन वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे इसमें फ्रैक्शन वाला पार्ट कितना है 0.28, तो इसको 8 से उत्तरोत्तर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो इंटीजर वाला पार्ट है उसको राइट साइड पे लिखना है। आ गया, यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीजर ये फ्रैक्शन वाले पार्ट का 0.21727, दोनों को मिलाकर लिख दीजिए। तो ये जो संख्या है डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, बस सिर्फ ध्यान रखना है ऑक्टल में क्या होगा, 8 का भाग लगेगा और 8 से ही मल्टीप्लाई होगा। आगे देखिए, कन्वर्ट 148 इंटू इट्स हेक्साडेसिमल। अब क्या है कि यहाँ पर 148 है, इसको हेक्साडेसिमल यानी 16 आधारी में चेंज करना है। पूर्णांक वाला भाग है तो हम क्या करेंगे, भाग देना होता है पूर्णांक वाले भाग में। तो हेक्साडेसिमल है तो इसमें क्या करेंगे, हम 16 का भाग देंगे। ठीक है, तो 16 का 148 में 16 का भाग दे दीजिए, 9 बार जाएगा और शेष बचेगा 4। अब 9 में 16 का भाग जाएगा नहीं तो क्या करेंगे, 9 से लेकर 4 की ओर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 9 4। ठीक है, तो जो डेसिमल नंबर है 148 ये हेक्साडेसिमल में 94 के बराबर। ठीक है, फ्रैक्शन वाला पार्ट हो, फ्रैक्शन वाले पार्ट में इसमें क्या करना पड़ेगा, 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 16 से मल्टीप्लाई करती जाइए और इंटीजर को राइट साइड में लिखते जाइए। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर 10 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 और 15 आए तो इसमें जो है सिंबल उसी का यूज़ करेंगे। 10 के लिए क्या है A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, इस प्रकार के जो सिंबल हैं उसी में चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें 14 आया यहाँ पर तो चेंज कर दिया E, 11 आया तो चेंज हो गया B, तो क्या हो जाएगा इसका 0.91 EB। इस प्रकार 0.57 जो डेसिमल में 0.91 EB ये हो जाएगी हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो इस प्रकार आप कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल से ऑक्टल में और डेसिमल से हेक्साडेसिमल। ठीक है, धन्यवाद।